तो गाइस आज हम देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। और ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 40 है और 2 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिसमें सेक्शन ए में 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। और सेक्शन बी में गाइस आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम और उसके सहयोगी द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक एवं भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों की चर्चा कीजिए और उद्देश्यों के व्यवहारिक पदों में लिखने की क्या आवश्यकता है। और दूसरा क्वेश्चन है गाइस हमारा, लेबोरेटरी विधि यानी कि प्रयोगशाला विधि क्या है और विज्ञान शिक्षण में इसके क्या लाभ और सीमाएं हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक शौक रुचियाँ क्या होती हैं और इन्हें कैसे विकसित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री की महत्ता और उपयोगों की चर्चा कीजिए। ठीक है गाइस। और अगर हम आगे बढ़ें तो सेक्शन बी में हमारे पास, अब जैसे कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला है और 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। तो पहला है हमारा कि उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्यों में क्या डिफरेंस है। ठीक है गाइस, तो ये आपका ये हो गया क्वेश्चन। और गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और गाइस छठा क्वेश्चन है हमारा, व्याख्यान विधि के गुण एवं दोषों की चर्चा कीजिए। व्याख्यान विधि के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो गाइस ये सभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्या समाधान विधि के विभिन्न पदों को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्मेलन एवं संगोष्ठी के बीच अंतर बताइए और उनको उदाहरण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इनमें से किसी एक पॉइंट पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। 3 है आपके पास, तीनों में से आप कोई सा एक भी कर सकते हैं। तो गाइस व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस लेबोरेटरी एट सेकेंडरी लेवल, ये आपका 10वां है। और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की व्याख्या करिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस आइए अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशंस पर कि इनके क्या क्या आंसर हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। तो गाइस मैं सभी आंसर ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मैं दे दूँगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, पहले का हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं विज्ञान शिक्षण के। तो पहला है हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा है हमारा भावात्मक और तीसरा हमारा है मनोगत्यात्मक। तो गाइस ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। गाइस इसी का थोड़ा सा बचा हुआ जो है पार्ट है, वो आपका ये है, व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है। ये पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसी का ये थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, तो आप गाइस इसे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका है विज्ञान का व्यवहारिक महत्व, यानी कि यूटिलिटेरियन वैल्यू ऑफ साइंस। ठीक है गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये बचा हुआ है इसी का, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। तो गाइस अब है हमारा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, वो ये था कि प्रयोगशाला विधि की विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि क्या है और इसकी लाभ व सीमाओं का वर्णन कीजिए। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो लेबोरेटरी विधि यानी कि प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसमें प्रयोगशाला के माध्यम से हम छात्रों को बताने का प्रयास करते हैं। और इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि गुण और दोष बताए गए हैं यहाँ पर। मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ लेबोरेटरी मेथड, यानी कि उसकी क्या मेरिट्स हैं, यानी कि क्या गुण
एवं लाभ हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्रयोगशाला विधि के क्या दोष हैं और क्या इसमें, या ये कह सकते हो कि आप इसको हानि, या फिर आप इसको इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा डिमेरिट्स या लिमिटेशन। तो गाइस इसमें अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप ज़रूर ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, प्रयोगशाला विधि में क्या सुझाव दिए गए हैं। तो ये पॉइंट वाइज आपको सुझाव दे रखे हैं, इनको भी आपको एक बार देख लेना है और अच्छे से कंसीडर कर लेना है, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं, हमारा आगे है हमारा वैज्ञानिक शौक रुचियों को विकसित करना, ये क्वेश्चन है हमारा, और इन्हें कैसे विकसित करा जाए। तो गाइस ये आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना कि क्या इसके विकसित करने के क्या उपाय हैं। तो विकसित करने का गाइस उपाय जो है हमारा पहला है कि विज्ञान क्लब, ठीक है। विज्ञान क्लब की ये सारी डेफिनेशन है और क्या होता है विज्ञान क्लब और इसका क्या महत्व है किसी भी शिक्षण समागम में, और क्या विज्ञान क्लब के उद्देश्य होते हैं, ये सभी पॉइंट वाइज आपको पढ़ लेने हैं। 15 पॉइंटों में आपको दिया हुआ है। और विज्ञान क्लबों के क्या कार्य होते हैं, विज्ञान क्लबों का संगठन किस प्रकार काम करता है, और इसमें किस प्रकार से निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संस्था का नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, सदस्य, पदाधिकारी, कोष, ये सभी हेडिंग आपको याद रख लेनी है। क्योंकि अगर आपको हेडिंग याद रहेगी तो अवश्य ही आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं आगे, और ये थोड़ी सी पॉइंट रह चुके हैं जिसमें एक है हमारा पदाधिकारी, जिसमें पदाधिकारियों में पहला है हमारा अध्यक्ष, फिर चेयरमैन, सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रचार अधिकारी एंड सो ऑन। और ये हमारा, ये सब आपको पॉइंट वाइज है, ये सभी आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है गाइस इसी में हमारा विज्ञान मेला, यानी कि फंडामेंटल वैल्यू ऑफ साइंस फेयर, कि जो विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन करा जाता है उसका शैक्षिक मूल्य क्या है, क्या उसकी वैल्यू है, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। और इसके क्या आपके ऑब्जेक्टिव है छात्र जीवन में, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसका क्या संगठन है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा कि इसमें कार्य विभाजन योजना को लागू करना, निर्णय, और इन मेलों के लिए क्या सुझाव है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में, यानी कि उनके उपयोगों की चर्चा करनी है कि इसमें क्या क्या उपयोग होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, तो इसको आप अवश्य ही पढ़ के जाना अपने एग्ज़ाम में। और ये एक ही एग्ज़ाम में नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। तो अगला पॉइंट है हमारा नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। ये आपको सभी सभी पॉइंट आपको कंसिडर कर लेने हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस ये सभी आपको पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेने हैं। और अगला है हमारा कक्ष शिक्षण सामग्री के उपयोग, क्या हम यूज़ करते हैं उन टीचिंग एड्स का अपने क्लासरूम में, ये आपको इन पॉइंट वाइज, ये जो पॉइंट वाइज दे रखा है ये आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, शिक्षक के लिए सहायक, सरलता हो जाएगी, शिक्षक के लिए इजी हो जाएगा वहाँ पर बच्चों को समझाना और पढ़ाना। वह बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा बच्चों में। तो यही सब है गाइस, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट टाइप, ये उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है। उद्देश्य को यानी कि लक्ष्य, जिसे हम एम भी कहते हैं, और प्राप्य उद्देश्य को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इनके बीच में ये सभी जो डिफरेंस है वो हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख लिया है और इसे आप पढ़ लेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, ये आपको लॉन्ग में या शॉर्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलने वाला है, तो इसको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है गाइस। और इसको हम यहाँ पर जैसे कि पता ही है आपको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं।
चलते हैं आगे गाइस। अगला है हमारा विज्ञान शिक्षण की व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड हमारा जो साइंस टीचिंग का है वो हमारा क्या होता है। तो गाइस लेक्चर मेथड में बेसिकली क्या होता है कि लेक्चर मेथड में शिक्षक जो है व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है, और इनके यहाँ पर गुण दे रखे हैं, दोष दे रखे हैं पॉइंट वाइज, और व्याख्यान विधि के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और आगे चलते हैं। और भौतिक विज्ञान शिक्षण की विचार गोष्ठी प्रविधि, ठीक है। इसको गाइस क्या बोलते हैं हम, सेमिनार टीचिंग। तो गाइस हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या था, सेमिनार टीचिंग और सेमिनार टीचिंग है, और इसमें क्या होगा, और कॉन्फ्रेंस, इसमें हमारा डिफरेंस बताना था सेमिनार टीचिंग और कॉन्फ्रेंस टीचिंग में। तो गाइस इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पर आपको सारी डेफिनेशन मिलेगी सेमिनार टीचिंग और फिजिकल साइंस की, और यहाँ पर ये सभी दोनों ये भी डेफिनेशन है, और नीचे आपके यहाँ पर उद्देश्य मिल जाएंगे, उद्देश्य आपको पढ़ने हैं, ठीक है गाइस। इसके गाइस दो उद्देश्य हैं, पहला है हमारा ज्ञानात्मक और दूसरा है भावात्मक। इन सभी पॉइंट को आपको पढ़ लेना है और दोनों को डिस्टिंग्विश करना है कि क्या कौन किससे कितना डिफ़र कर रहा है। आगे गाइस हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ्रेंस टीचिंग की। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पर। यहाँ पर आपका हो गया कॉन्फ्रेंस टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर इसकी विद डेफिनेशन आपको पढ़ने हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो ये आपको पढ़ लेना है कि विज्ञान शिक्षण की सम्मेलन प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है, और भौतिक विज्ञान शिक्षण की सम्मेलन विधि, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। और ये सभी आपको गाइस पढ़ लेना है। और आगे है इसकी अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पर एक मिनट गाइस, तो ये हमारी हो गई अर्थ एवं परिभाषा, इसे आप पढ़ लेना पॉइंट वाइज। आगे चलते हैं गाइस हम, आगे है हमारा सम्मेलन प्रविधि के उद्देश्य, क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है पॉइंट वाइज। यहाँ पर जैसे कि हमारा उसमें था संगोष्ठी वाले में, उसमें ज्ञानात्मक एवं भावात्मक थे, ऐसे ही यहाँ पर हैं, तो इनको पॉइंट वाइज आपको पढ़ लेना है, ठीक है गाइज। आगे अगर हम पढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा था कि विज्ञान प्रयोगशाला में अनुदेशात्मक सामग्री क्या क्या होती हैं, उनके बारे में बताइए। तो इनको गाइज आपको ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं अवश्य ही मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में आने वाले। तो इसमें हमारा पहला गाइज जो पहला है वो है श्यामपट्ट हमारा, ठीक है गाइज। पहला हमारा हो गया श्यामपट्ट, या जिसे आप ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं। और आगे चलते हैं, और हमारा भौतिक तुला हो सकता है, अलमारी हो सकती है, और वैज्ञानिकों के चित्र हो सकते हैं, सामग्री की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध है वो हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा शॉर्ट टाइप में, विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रयोगशाला के विषय में यूनेस्को के क्या सुझाव हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना है, 7 नहीं है। तो क्वेश्चन 8 को अगर हम देखें, सजेशन बाय यूनेस्को अबाउट लेबोरेटरी। तो इसमें यूनेस्को ने क्या क्या हमको प्रयोगशाला के विषय में सुझाव दिए हैं, ये सभी आपको इस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज दे रखा है, इनको आपको पढ़ना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ से मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो पहला है हमारा, ये पॉइंट वाइज दे रखा है, ये आपको पढ़ लेना है। और ये सभी आपको विद पॉइंट हमारा दे रखा है 6 पॉइंट्स में, तो ये सभी आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, प्रयोगशाला में होने वाली दुर्घटनाओं एवं उनके उपचारों का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा के मानक उपाय क्या क्या हैं। तो गाइज इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जब यदि किसी छात्र कोई भी छात्र अगर इस तरीके से सामना कर सकता है, जैसे कि आग लगना, जल जाना, तो उस समय क्या हमें सुझाव दिए जा सकते हैं, एक छात्र को हम क्या सुझाव दे सकते हैं, वो सभी यहाँ पर
बताए गए हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट। हाँ, अगला क्वेश्चन गाइस है हमारा कि शॉर्ट टाइप में कि आप अपनी साइंस की जो पाठ्य पुस्तक है उसके विषय में बताइए, उसका वर्णन कीजिए और किस प्रकार से उसके गुण, दोष व उसको किस प्रकार से आप चुनेंगे, ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर डेफिनेशन हो गई, यहाँ पर उपयोगिता हो गई, यूज़फुलनेस, एडवांटेज ऑफ ए टेक्स्ट बुक, ये सभी आपको पॉइंट वाइज पढ़ लेना है। ठीक है गाइज, और ये अगला आपका दे रखा है कि क्या आपकी पाठ्य पुस्तक की गुण एवं विशेषताएं होनी चाहिए और क्या आपकी पाठ्य पुस्तक में दोष हो सकते हैं। डिमेरिट्स ऑफ ए टेक्स्ट बुक, ये क्या हो सकती है साइंस की बुक में। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का चयन, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। तो किस प्रकार से आप पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे, ये सभी आपको पॉइंट वाइज। मानसिक योग्यता के अनुकूल उसमें भाषा होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का लेखक कोई अच्छा लेखक होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार उस पुस्तक को हम चुनेंगे। उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के प्रति सभी जो है सामग्री दी गई है। तो गाइस, आगे है हमारा विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो क्या हो सकते हैं। तो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय शिक्षक को पाठ्य पुस्तक के निम्न लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अगर कुछ सजेशन आप देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।